आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक, पिछले वीडियो हम लोग क्या पढ़े थे? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जब दो या दो से अधिक पदार्थों, तत्वों या यौगिकों को आपस में मिलाया जाता है तो परिणाम स्वरूप हमें एक नया उत्पाद प्राप्त होता है। यह प्राप्त होने वाला नया पदार्थ या उत्पाद जो होता है अपने पूर्व के तत्वों से या यौगिकों से किसी भी प्रकार की 100% समानता प्रदर्शित नहीं करता है। इसको हम क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, और हम लोग पढ़े थे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों, पदार्थों या यौगिकों को उनके संकेतों के रूप में व्यक्त करना तथा जो उत्पाद होगा उसको भी संकेत के रूप में व्यक्त करेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे? रासायनिक समीकरण। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक, यस सर। तो इसमें हमारा पहला होगा एकल ये योगात्मक अभिक्रिया। पहला क्या होगा? योगात्मक अभिक्रिया। अभिक्रिया, ठीक है ना? बात समझ आई? करना कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, बहुत आसान है। योगात्मक का मतलब इसमें हमको एक चीज लग रहा है, योग। योग का मतलब क्या होता है? जुड़ना या जोड़, है ना? बात समझ आई? तो इस रिएक्शन में क्या होगा? जोड़ वाला प्रोसेस होगा। तो जैसे मान लिया हम लोग मैथ में क्या करते हैं, 2 + 3 जोड़े तो कितना आया? 5 आया। जोड़ते हैं 2 पार्ट, आता है कितना पार्ट? 1 पार्ट। सेम कंडीशन इधर अप्लाई होगा। जोड़ेंगे 2 पार्ट या 2 से अधिक होगा, लेकिन जो रिजल्ट आएगा वो कितने में आएगा? तो 1 में आएगा। यही हमारा क्या कहलाएगा? योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है ना? तो इसमें जो है मान लेते हैं जैसे H2 और O2, हमारा क्या बनेगा? H2O, यही ना? यस सर। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2 है। इधर भी हाइड्रोजन कितना है? 2। इधर ऑक्सीजन कितना है? 2। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 1। यहाँ 2 से गुणा मार देंगे। यस सर। अब ये 2 गुणे ऑक्सीजन हो गया, मतलब कितना हो गया? 2 ऑक्सीजन हो गया। ठीक ना? तो यहाँ पे अब ये बता रहा ऑक्सीजन 2 है, ये तो बैलेंस है, ऑक्सीजन 2 बैलेंस है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन कितना बता रहा? 2 दूना 4। यहाँ पे 2 से गुणा मार देंगे। तो यहाँ पे एक चीज हम देख रहे हैं कि जो हमारा जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आता है वो कितने पार्ट में आता है? तो 1 पार्ट में आता है। रिजल्ट जो आता है वो 1 पार्ट में आएगा। ठीक है ना? और मान लेते हैं बिना बुझा चूना कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आ जाए तो ये बनेगा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है ना? तो ये जो है यहाँ पे हम देख रहे हैं मिला कितना पार्ट? 2 पार्ट। बना कितना? 1, है ना? एक और हो सकता है हमारा कि मान लेते हैं हम अमोनिया की क्रिया करवा देते हैं, अमोनिया गैस की क्रिया करवा देते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन ये था, 1 हाइड्रोजन और कितना हो जाएगा? NH4। ठीक ना? NH4 हो गया। यहाँ पे फिर क्या जाएगा? Cl। ठीक, तो यहाँ पे जो है ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। योगात्मक वाले में क्या होगा? जुड़ने के बाद कई पार्ट में आएगा आंसर? 1 पार्ट में। बस हो जाए? कोई दिक्कत नहीं ना? एक और समझ लेते हैं, N2 + H2, ये हमारा क्या बनेगा? NH3, है ना? अब यहाँ पे बता रहा है कि नाइट्रोजन कितना है? 2। इधर कितना नाइट्रोजन है? 1 है। यहाँ 2 से गुणा मार देंगे तो नाइट्रोजन कितना हो गया? 2। लेकिन हाइड्रोजन कितना बता रहा? 2 3 या 6। यहाँ पे 3 से गुणा मार देते हैं
तो 3 दूना हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई? हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया? नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है? यहाँ पे कितना नाइट्रोजन? बात समझाई? कोई दिक्कत? तो यहाँ पे जो है ये कुछ रिएक्शन थे जो योगात्मक अपक्रिया को प्रदर्शित कर रहे थे। ठीक, एक और हो जाएगा C+O2, C+O2, ये बनेगा हमारा क्या? CO2। मतलब कोयले को जब जलाया जाता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ठीक है ना? अब आए पॉइंट पे अपने। तो इसकी परिभाषा जो बनेगी वो बनेगी कि 2 या 2 से अधिक तत्वों या पदार्थों या यौगिकों को आपस में मिलाने पर, क्या करने पर? आपस में मिलाने पर हमें एकमात्र उत्पाद की प्राप्ति होती। मतलब जो हमारा रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा, वो कितना पार्ट में आएगा? तो एकमात्र में आएगा। उसी को हम क्या बोलेंगे? योगात्मक अपक्रिया। बात समझ आई? ठीक, उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि C+O2 कोयले को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता। यहाँ पे C का मतलब क्या है? कोयला। ठीक ना? और O2 का मतलब ऑक्सीजन। ठीक है ना? बात समझ आई? कोई दिक्कत? फिर जो है अमोनिया गैस की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराने पर यह आ जाएगा NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? अमोनियम क्लोराइड। कोई दिक्कत नहीं ना? ये हो जाएगा अमोनिया। और ये हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? हमारे शरीर में। ठीक ना? इसका काम क्या होता है? ये अम्लीय माध्यम क्रिएट करता है। बस हो नहीं? कोई दिक्कत नहीं ना? इसको पूरा बनाइए। लिखिएगा परिभाषा। यदि किसी रासायनिक अपक्रिया में दो या दो से अधिक तत्व या पदार्थ या यौगिक आपस में मिल करके या अभिक्रिया करके एकमात्र उत्पाद प्रदान करते हैं, तो इसे योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। तो यहां पे अंडरलाइन करिएगा, एकमात्र उत्पाद, इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। एकमात्र उत्पाद प्रदान करते हैं, इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। योगात्मक अपक्रिया कहलाता है। ठीक है ना? एक आध रिएक्शन बनाए।
चीज ध्यान दीजिएगा, चूने का जो है दो सूत्र होता है, एक बुझा हुआ चूना और एक बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना, ठीक है ना। बुझा हुआ चूना और बिना बुझा हुआ चूना, इसका मतलब क्या होता है, बिना बुझे वाले में जो है पानी नहीं मिला रहेगा। अच्छा, बुझा हुआ वाले में पानी मिला रहेगा, ये बुझा हुआ ना, तो बुझा हुआ वाले में पानी मिला रहेगा और बिना बुझा हुआ वाले में पानी नहीं मिला रहेगा, ठीक है ना, यही अंतर होता है। तो आप लोग देखे होंगे कि जो घर बनवाते समय मान लीजिए एक बाल्टी में आप जो है पानी लेते हैं, है ना, और उसमें चूना ला करके डाल देते हैं, CaO डालते हैं, उसमें कौन सा डालते हैं, CaO, और यहाँ पे H2O होता है इसमें बाल्टी में। तो एक चीज आपने इमेजिन किया होगा कि जो बाल्टी होती है वो गर्म हो जाती है ना, ठीक, ऐसा क्यों, तो उसमें जो है उष्मा निकलती है, गर्मी, उसको एक्सोथर्मिक या उष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं, वो सब आगे पढ़ेंगे, ठीक, इसी चैप्टर में है। तो बुझा हुआ चूना और बिना बुझा हुआ चूना दोनों दो चीज है, याद रखिएगा। बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, बिना बुझा चूना का सूत्र CaO। बात समझ, मान लीजिए CaO की क्रिया करवा देते हैं हम किससे, तो CO2 से, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिएगा Ca है एक, Ca एक है, O2 में एक O और जुड़ेगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, तो C के बाद O2 बजाय क्या हो जाएगा, O3। बस हो जाए, फिर बात करते हैं Mg प्लस O2। तो यहाँ पे हम लोग पीछे पढ़े थे, Mg के ऊपर क्या पाया जाता है, डबल प्लस, और O के ऊपर डबल माइनस, प्लस माइनस मिलके कैंसिल, तो बचा क्या हमारा Mg। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मान लीजिए कट नहीं करते हैं, डबल प्लस डबल माइनस, इसके नीचे 2 और इसके नीचे भी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, Mg का गुणा 2 से करेंगे क्या हो जाएगा, Mg2, O का गुणा 2 से करेंगे क्या हो जाएगा, 2 से 2 घुमा फिरा के हमारा आया क्या, MgO। बस हो जाए, MgO आ गया। इसके बाद जो है याद रखना है हमको कि यहाँ पे जो है ऑक्सीजन कितना दिखा रहा है, 2 दिखा रहा है। ये बैलेंसिंग का सिस्टम है, मतलब जब दोनों तरफ बराबर रहेगा हर चीज ना, तब माना जाएगा कि वो समीकरण संतुलित है, बैलेंस है। अगर कम ज्यादा हुआ तो बैलेंस है नहीं, ऐसे में आपका समीकरण भी गलत नहीं होगा, ठीक है ना। अगर सही उत्पाद नहीं बनेगा तो रिएक्शन ही आपका सही नहीं होगा, बैलेंस ही नहीं होगा। तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 2, यहाँ पे कितना है, 1। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से गुणा कर दिए। अब ये 2 गुणे ऑक्सीजन हो गया 2। अब इस 2 का गुणा इस मैग्नीशियम में भी है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम 2 और ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2 है लेकिन मैग्नीशियम यहाँ पे कितना 1 है, तो 2 से गुणा मार देते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत, तो किताब में जो है क्वेश्चन लिखो मिलेगा, मैग्नीशियम के रिबन को जलाने पर हमें क्या प्राप्त होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना। बस हो जाए। तो घुमा फिरा के आपको वो गोल गोल घुमाने के लिए नाम कुछ भी लेगा, ठीक, कुछ भी बोलेगा, सीधा आपको याद रखना है कि कौन कौन से तत्व या यौगिक का नाम ले रहा, रिएक्शन बनाना, कुछ नहीं सोचना है, ठीक है ना। बस हो जाए। वो जला रहा है, पिघला रहा है, उससे नहीं मतलब आपको, मतलब आपको देखना है कौन कौन से तत्व का नाम ले रहा है, कौन कौन से यौगिक का नाम ले रहा है। बस उसी आधार पे आपको रिएक्शन करवा देना, नहीं बस सोचना, बोला जलाना है और गर्म करना है, कुछ नहीं सोचना है, बस आपको रिएक्शन करवाना है। बस हो जाए। वो सब बेवकूफ बनाने के तरीके होते हैं, जैसे एक ही बात को जो है बोलने के कई तरीके हो सकते हैं, कोई जो है किसी तरीके से बोल सकता है, कोई किसी तरीके, सबका कहने का तरीका क्या होता है, अलग अलग। जैसे मान लीजिए आप परीक्षा में कोई क्वेश्चन बोला जाता है
ठीक है, या कोई परीक्षा होती है तो उसमें सब लोग जो आंसर लिखते हैं, क्या सबके वर्ड आपस में 100% मैच करते हैं? सबके सेंटेंस आपस में नहीं ना। और परीक्षा में कोई 100% जो है ना, ये किताब की लाइन लिखकर नहीं आ सकता, अंतर जरूर रहेगा। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि कहने का तरीका सबका क्या होता है, अलग अलग होता है, लेकिन जो निष्कर्ष होता है, कंक्लूजन होता है, जो रिजल्ट होता है वो क्या होगा, एक ही होगा। तो हमको याद रखना है कि वो क्या कह रहा है, किसके किसके बीच रिएक्शन करवाने के लिए बोल रहा है, अब क्या और कह रहा है उससे हमसे मतलब नहीं है, ठीक है ना। अगला हिंट डालिएगा, ये तो समझ में आ गया ना। अपघटनकारी या विघटनकारी अपक्रिया, अपघटनकारी या विघटनकारी अपक्रिया, डिकम्पोजिशन। अपघटनकारी या विघटनकारी। सर नंबर 2 है। हाँ, या विघटनकारी अपक्रिया। अपघटन का मतलब होता है टूटना। क्या होता है, टूटना, है ना। और विघटन का भी मतलब क्या होगा, टूटना, दोनों एक ही वर्ड है, ठीक। तो एक चीज बताइए, आप नॉर्मली अगर आपसे पूछा जाए तो आप तो जो है कम से कम इतना बता सकते हैं कि कोई चीज अगर टूटेगा तो कम से कम कितना पार्ट बनेगा, 2 से ज्यादा भले हो जाएगा लेकिन 2 से कम नहीं होगा। आज तक देखे एक चीज तोड़े एक के रह गया, कम से कम 2 बनेगा, 2 से ज्यादा भले हो जाएगा, 2 से कम नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म कर देते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर देते हैं, ठीक ना। तो ये गर्म करेंगे तो ये बनेगा CaO प्लस CO2, ठीक। NH3 को गर्म कर दिए तो ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में टूट जाएगा। यहाँ नाइट्रोजन 2 बता रहा, नाइट्रोजन 2 से गुणा, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 3 6, यहाँ पे 3 से, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब आप किसी चीज को गर्म करेंगे ना तो वो कम से कम कितना पार्ट में टूटेगा, 2 पार्ट, ठीक। ये तो हो गया शॉर्टकट, लेकिन अभी इसको पूरा विस्तार से समझना है। अब ये विघटनकारी अपक्रिया जो होती है ये बेसिकली 3 टाइप की होती है। कितने टाइप की, 3। एक होता है ऊष्मीय अपघटन, मतलब गर्म करने पर, और दूसरा होता है प्रकाश अपघटन, मतलब प्रकाश की उपस्थिति में, और तीसरा होता है विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन, है ना। बात समझ, करना कुछ नहीं है, ये ऊष्मा की उपस्थिति में, ये वाला प्रकाश की उपस्थिति में, और ये विद्युत की उपस्थिति में, ठीक है ना। तो ऊष्मीय अपघटन में अगर बात की जाए तो मान लीजिए आपसे बोला जाए कि कैल्शियम कार्बोनेट को आप गर्म कर दीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर दीजिए तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। बस हो जाएगी। प्रकाश अपघटन में मान लीजिए आपसे बोला जाए AgCl को आप जो है गर्म, ये सिल्वर क्लोराइड जो होता है उसको आप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यहाँ पर ऊष्मा, यहाँ पे क्या है, ऊष्मा है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश। गांव का राम प्रकाश को मत याद करना, पता लगा राम प्रकाश के पीछे राम लालो आ गए, है ना। यहाँ पे Ag और Cl2, क्योंकि जो चीजें गैस अवस्था में होती है वो गैस, उनके नीचे क्या लगा होता है, 2 लगा होता है। अब यहाँ पे Ag1 बता रहा है, Ag1 है
क्लोरीन यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है 2 से गुणा मार दो सीधा। अब ये बता रहा है कि 2 क्लोरीन है तो 2 Ag भी है, यहाँ पे भी 2 से गुणा मार दीजिए, है ना। बात समझ आई, कोई दिक्कत नहीं ना। अब मान लेते हैं कि अगला जो है विद्युत अपघटन वाला, मान लेते हैं कि यह जो है कोई एक बर्तन है। क्या है ये? एक बर्तन है। चटनी भात वाला मत समझिएगा, है ना। यहाँ पे मान लीजिए इसमें पानी भरा हुआ है H2O, ठीक। H2O को हम और क्या लिख सकते हैं HOH, ठीक। बात समझाई। तो इसमें जो है क्या हुआ H2O को, अरे यार HH H2 हो गया ना, O एक है ना, O एक हो गया, आयनिक अवस्था, है ना। हाँ, आयनिक अवस्था हो जाएगा इसका, ठीक। तो यहाँ पे जो है इसमें क्या किया गया, 2 तार जोड़ दिया गया, ठीक है ना। तो एक चीज आपको पता होगा कि पानी का निर्माण जो होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, एक तार इसमें प्लस वाला, एक तार माइनस वाला है, ठीक है ना। तो इस केस में क्या होगा, आज तक देखे लड़का लड़का की शादी हो, लड़की लड़की की शादी हो आपस में, लड़का लड़का का भी होता है सर, अब केवल फैशन में है और सुनने में अच्छा लगता है, रियल में देखे आज तक अपने गांव में रिश्तेदार में एक को नहीं, ठीक है ना। तो शादी का कहाँ पे होता है, प्लस और माइनस में, मतलब विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित, लात मार के भगा देगा इसे, मोदी टाइप का, है ना। तो यहाँ पे जो है एक चीज ध्यान दीजिएगा कि प्लस और माइनस, ठीक। आप लोग जो है आबंध कोण के बारे में नहीं जानते होंगे, सब कक्षा 11-12 में है, ठीक। आबंध कोण जो है ना इलेक्ट्रॉनों के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर जोड़े में इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो आबंध कोण को दबा देता है, मतलब आबंध कोण का मान घट जाता है। मतलब सीधा सीधा ये है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर जो है ये कोई कोण बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मान लेते हैं ऑक्सीजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, 4 5 1 6। हाइड्रोजन पास गरीबी रेखा बहुत नीचे, गड्ढा में खड़ा बेचारा, एकदम राशन कार्ड लेके खड़ा, राशन नहीं मिल रहा इसको, है ना। यहाँ पे देखिए इसके पास जो होता है साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन इधर होता है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन फालतू होता है ना इसका, ये इधर से एक लात मारेगा, एक इधर से लात मारेगा, ये दब जाएगा। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं इसको ना, इसे 12 और पढ़िएगा, बहुत मजा आएगा, है ना। मतलब साइंस में कोई दबाव नहीं है, केवल मजे लेना है, टाइम पास करना है, आराम से आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है, जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, आप सोचिए अभी बोले ना कि लड़की लड़की की शादी होगा, कि लड़का और लड़की का, लड़का और लड़की का। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जो होता है ये भी माइनस चार्ज वाला होता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये भी माइनस चार्ज वाला होता है। तो इस केस में ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे क्या करेगा, लात मारेगा। जब लात मारेगा तब क्या होगा, दोनों दूर दूर जाके गिरेगा, पास में आ जाएगा, ठीक है ना। तो जब ये इसको मारेगा तो इधर खिसकेगा, तो कोण घटेगा बढ़ेगा, घटेगा, ठीक है ना। तो वही कंडीशन है कि मतलब जो होता है समान प्रकार के आवेश जो है, अगर एक दूसरे को धक्का नहीं मारते तो यहाँ पे कोण का मान घटता नहीं। तो समान प्रकार के जो आवेश होते हैं ना, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को धक्का देते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को खींच लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे जो है धनावेश क्या करेगा, ये माइनस वाले को बुला लेगा, किसको बुला लेगा, माइनस। मान लीजिए माइनस यहाँ है और प्लस यहाँ है, ये बोलेगा माइनस कम हियर, और ये बोलेगा प्लस कम हियर, ठीक है ना। तो हमारा जो है जल में क्या होता है, 2 प्रकार का आवेश होता है, एक प्लस और एक माइनस, ठीक है ना। तो प्लस की तरफ कौन सा जाएगा, माइनस वाला, और माइनस वाला किसकी तरफ जाएगा, प्लस। और नहीं समझ में आया तो एक और तरीका मान लेते हैं
कि आपने जो है ना ये एक कोई घोल लिया, आज तक देखिए टाटा नमक आता है, उसमें जो है ना आप 11,000 वोल्ट टच करवा दीजिए ना पैकेट में, कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब तक विद्युत धारक प्रवाह कहाँ होगा, जहां पर प्लस या माइनस पाया जाएगा वहीं पर विद्युत धारक प्रवाह होगा, जहां पर प्लस या माइनस नहीं पाया जाएगा वहां पर विद्युत धारक प्रवाह नहीं होगा। ठीक, अब मान लीजिए नमक के निर्माण में अगर देखें हम तो Na जो है एक प्लस वाला होता है और Cl एक माइनस वाला होता है, दोनों कैंसिल हो जाता है तो ये बन जाता है NaCl। ठीक है ना। अब यहाँ पे इसका प्लस माइनस खत्म होगा, विद्युत धारक प्रवाह होगा इसका मतलब, इसीलिए टाटा का जो पैकेट आता है उसमें विद्युत धारक प्रवाह नहीं होता है ना। इसे बोला जाए एक काम करिए, प्लस माइनस बचा के रखिए, खर्च मत करिए। तो इस केस में क्या होगा, देखिए जब आप जो है इसमें नमक पानी डाले पहले से है ना, पानी इसमें पड़ा हुआ है और इसमें आप नमक डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं, नमक। इस पानी में घुलने के बाद क्या होगा, Na अलग हो जाएगा लेकिन इसके ऊपर प्लस आ जाएगा तुरंत, और Cl क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा उसके ऊपर। हमने क्या किया, इसमें दो तार जोड़ दिया, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। ठीक है ना, प्लस वाला क्या बोलेगा, Cl कम हियर, और माइनस वाला क्या बोलेगा, Na कम हियर। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि विद्युत धारा का प्रवाह कहाँ पर होता है, जहाँ पर जो है विपरीत प्रकार के, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वहीं पर विद्युत धारा का प्रवाह होता है। वही नमक जब तक पैकेट के अंदर होता है तब तक उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, लेकिन वही नमक जब घोल दिया जाता है तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। और कुछ ऐसे तत्व या पदार्थ होते हैं जो अपक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं, मतलब स्पीड घटाने बढ़ाने का काम करते हैं। वोल्टेज कम है, नमक ले गए अर्थिंग में डाल दिए 2 किलो, नमक लाइट तेज हो गया, काहे रिएक्शन क्या किए, बढ़ा दिए। कैसे, उसमें तो कुछ पाया ही नहीं जाता ना नमक में। क्या नमक में, नमक है ना उसमें पानी, नमी है ना जमीन में, थोड़ा सा पानी वानी डाले तो गला, तो वहां पे प्लस माइनस मारपीट करना शुरू कर दिया, मारपीट करना शुरू किया तो तार और थोड़ा सा हिला, लाइट आ गई तेज। बात समझे, पूरा बना लीजिए, एक बार समझा दें। ऊष्मीय अपघटन क्या होता है, जब किसी यौगिक को गर्म करेंगे तो ये क्या होगा, 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाएगा। प्रकाश अपघटन क्या होगा, जब किसी यौगिक को हम सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो वह अपने घटकों में टूट जाता है। विद्युत अपघटन क्या होता है, जब किसी जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है तो यहाँ पर कैथोड और एनोड, मतलब कैथोड का मतलब माइनस, कैथोड का मतलब माइनस, और एनोड का मतलब प्लस। तो कैथोड और एनोड के द्वारा विपरीत प्रकार के आवेशों को आकर्षित करते हुए विद्युत धारा का प्रवाह संभव हो जाता है। ठीक है ना, बात समझाएंगे। तो पूरी परिभाषा क्या बनेगी, अपघटनकारी अपक्रिया क्या होती है, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई यौगिक कम से कम 2 या 2 घटकों में टूटेगा, लेकिन यहां पर कोई बाह्य कारक, ये तीनों क्या है, तो बाह्य कारक का प्रभाव डालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बाह्य कारक का प्रभाव डालना पड़ेगा। तो परिभाषा क्या बनेगी, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई यौगिक किसी बाह्य कारक के प्रभाव में 2 या 2 से अधिक घटकों में टूट जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, विघटनकारी अपक्रिया। परिभाषा एक बार फिर से, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई यौगिक किसी बाह्य कारक, मतलब बाह्य कारक का मतलब क्या हो गया, जब तक आप गर्म नहीं करेंगे तब तक नहीं टूटेगा, जब तक आप सूर्य के प्रकाश में नहीं ले जाएंगे तब तक नहीं टूटेगा, जब तक आप उसमें जो है करंट नहीं दौड़ाएंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो घुमा फिरा के हम कह सकते हैं कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई यौगिक बाह्य कारकों के प्रभाव में आने पर 2 या 2 से अधिक घटकों या भागों में टूट जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, विघटनकारी अपक्रिया। यहाँ पर बाह्य कारक के नाम पर ऊष्मीय अपघटन, प्रकाश अपघटन और विद्युत अपघटन, या बाह्य कारक ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत हो सकते हैं। ठीक है ना, पहले इतना लिखिए फिर जो डेफिनेशन लिखते हैं, बात समझ आएगी, समझ आएगी, पक्का बना लीजिए, लिखिएगा परिभाषा।
जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई यौगिक किसी बाह्य कारक जैसे ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत के प्रभाव में आकर दो या दो से अधिक घटकों या भागों में टूट जाता है, टूट जाता है तो इसे विघटनकारी या अपघटनकारी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत के प्रभाव में दो या दो से अधिक घटकों या भागों में, घटक का मतलब भाग ही होता है ना, घटकों या भागों में टूट जाता है तो इसे विघटनकारी अभिक्रिया या अपघटनकारी अभिक्रिया कहते हो गया। जी सर। अब इन डालिएगा अपघटनकारी अभिक्रिया के प्रकार, ये तीन प्रकार का है ना, ऊष्मीय, प्रकाश और विद्युत, ठीक है ना। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई यौगिक किसी बाह्य कारक जैसे ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत के प्रभाव में दो या दो से अधिक घटकों या भागों में टूट जाता है तो इसे हम विघटनकारी या अपघटनकारी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, फिर डालिएगा विघटनकारी अभिक्रिया या अपघटनकारी अभिक्रिया के प्रकार। उसमें हिंट डालिएगा नंबर 1 ऊष्मीय अपघटन, ऊष्मीय अपघटन, ठीक है ना। ऊष्मीय अपघटन क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या बनेगी, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, लिखते रहिएगा साथ का साथ, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में
कोई यौगिक ऊष्मीय प्रभाव के कारण दो या दो से अधिक घटकों या भागों में टूट जाता है। तो इसे ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। ठीक है। तो उदाहरण के तौर पर CaCO3 इसको हमने आपने गर्म किया, ये टूट गया किसमें, CaO प्लस CO2। कैल्शियम कार्बोनेट ये टूटा किसमें, तो कैल्शियम ऑक्साइड या बिना बुझा हुआ चूना। या कैल्शियम ऑक्साइड, दोनों नाम है इसका। और CO2 से आप लोग परिचित हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ समझाई, कोई दिक्कत? दूसरा हेडिंग डालिएगा, प्रकाश अपघटन। अरे हम भी तो लिख रहे हैं आप लोग साथ, थोड़ा तेज लिखिए। हो गया, जल्दी करिए। क्या डालें? प्रकाश अपघटन। प्रकाश अपघटन हो गया। रिएक्शन ना मिटाए। प्रकाश अपघटन हो गया जी। परिभाषा क्या बनेगी? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई यौगिक सूर्य के प्रकाश के प्रभाव में दो या दो से अधिक घटकों या भागों में टूट जाता है। भागों में टूट जाता है तो इसे प्रकाश अपघटन कहते हैं। ठीक है ना, बात समझ आई? कोई दिक्कत? रिएक्शन लिखते हैं इसका, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? हाँ, दिक्कत होगा तो बोल दीजिएगा। अब यहाँ पे जो है AgCl सिल्वर क्लोराइड, इसको जो है ना सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाए। राम प्रकाश मत याद करिएगा, हरगांव में होते 2-4 फालतू में पड़े होते, 1% प्रकाश नहीं बल्कि झगड़ा लगाने का काम करते हैं। ठीक है ना। AgCl
ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में Ag और Cl में Cl2 लिखेंगे क्यों? क्योंकि क्लोरीन क्या है? गैस है। यहाँ पे क्लोरीन कितना दिखा रहा है? 2। यहाँ पे क्लोरीन कितना है? 1। यहाँ पे 2 से गुणा मार दीजिए। अभी बोल रहा है Ag तो 2 है, क्लोरीन 2 हो गया, तो बोल रहा है Ag बोल रहा है हमारे पास जो है हमारा पड़ोसी जो है हमसे कमजोर है, इधर जो है 2 से गुणा मार दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड किसमें टूट गया? तो सिल्वर और क्लोराइड है ना, क्लोरीन में, क्लोरीन गैस, सिल्वर और क्लोरीन गैस, ठीक है ना। पास हो जाए, कोई दिक्कत? लास्ट हेडिंग डालिएगा विद्युत धारा, विद्युत अपघटन। और अगर ये चैप्टर नहीं समझे कायदे से, जिंदगी में केमिस्ट्री समझ में नहीं आना, पूरी जिंदगी। विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन ये क्या होता है? करना कुछ नहीं है, विद्युत धारा प्रवाह करवा देना है, ठीक। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है। जाता है। तो ऐसी स्थिति में एनोड ब्रैकेट लिखिएगा धन की तरफ ऋणावेश ब्रैकेट में माइनस तथा कैथोड ब्रैकेट में माइनस की तरफ धनावेश ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? प्लस आकर्षित होते हैं। आकर्षित होते, पास सुन जाए, कोई दिक्कत नहीं ना। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कोई एक बर्तन लिए आप, ठीक, कोई एक बर्तन लिए, इसमें जो है पानी में आपने क्या डाल दिया? नमक डाल दिया, यानी Cl, और ये पानी में जो है यानी प्लस आयन और Cl माइनस आयन में क्या हो गया? टूट गया, है ना। अब इसमें 2 तार डाला गया, एक मान लेते हैं माइनस वाला तार है, ये माइनस वाले को हम क्या बोलते हैं? कैथोड। और एक तार और डाला गया, इसको हम क्या बोलेंगे? प्लस वाले को एनोड। यहाँ पे प्लस वाला क्या बोलेगा? माइनस, कम हियर, यू आर स्ट्रांगली वेलकम, ठीक। और माइनस वाला क्या बोलेगा? प्लस, कम हियर, ठीक। तो यहाँ पे जो है एक चीज ध्यान देना कि विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को लात मारकर भगा देते हैं, ठीक। क्योंकि लड़का लड़का में और लड़की लड़की में शादी नहीं होता है, ठीक है ना।